हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आइज वाइज विद सोनाली। आज हम बात करने वाले हैं आंखों में होने वाली खुजली के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है आंखों की, और इसको वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है दिव्य दृष्टि आई सेंटर के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर सुभाष प्रसाद सर। नमस्कार, और ये हैं डॉक्टर सोनाली प्रसाद, जो कि दिव्य दृष्टि आई सेंटर के सीनियर कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं और ओकुलर सरफेस डिजॉर्डर के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सोनाली से कि ये वीकेसी यानी कि वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस क्या है, या इसे किस नाम से भी जाना जाता है? वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस आंखों में होने वाली एक एलर्जिक कंडीशन है, जिसको हम लोग स्प्रिंग कटार के नाम से भी जानते हैं। स्प्रिंग कटार मतलब ये समर्स के मौसम्स में ज़्यादा होता है, और ये बच्चों में एलर्जी की वजह से होने वाली खुजली, पानी, चुभन, गड़न, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि आपने बोला कि बच्चों में, तो सामान्यतः ये कितने साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है? ज़्यादा ये 10 साल के कम के उम्र वाले बच्चों में मिलता है, और ये एक्सेसिव रबिंग के वजह से आंखों में होने वाली जो दिक्कतें होती हैं वो पैदा होती हैं। जी, आपने सही कहा। जैसे कि आपने बताया कि 10 साल के अंदर ज़्यादा होता है, और कई लोगों में 15 साल तक भी चल सकता है, जो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है। तो आप ये बताएं कि आखिर एलर्जी किस चीज़ से एलर्जी होती है जो लोगों को इतनी दिक्कत होती है? आजकल बहुत कॉमन है, हमारा एनवायरनमेंट ही इतना पोल्यूटेड है। पॉलेंस हो गए या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारे एक एडिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान को एलर्जी हो सकता है, और जिसकी वजह से आंखों में हमारे इरिटेशन स्टार्ट हो सकता है। जी, ये आपने सही बोला। आज हम जिस जगह, जैसे आप जिस तरह से रह रहे हैं, आजकल का जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के चलते ये दिक्कतें और बढ़ गई है। लेकिन ये देखा गया कि जनरली इसी समय इसलिए होता है समर में, क्योंकि उसमें धूल कण ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, ये जो कहीं ना कहीं से हमारी आंखों में जाते हैं और एलर्जी कराते हैं। तो इनके जो सिम्टम्स, यानी कि जो मेन दिक्कत जो बच्चे लेके सामान्यतः आते हैं, तो क्या क्या दिक्कत होते हैं, जरा डिटेल में बताएं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सर, यहाँ पे रगड़ते हुए बोलते हैं पेशेंट्स कि मेरा बच्चा हमेशा आंख रगड़ता रहता है, या इसके आंखों से हमेशा पानी गिरता है, हर कुछ दिन पे आंख लाल पड़ जाती है, कितना भी दवा चलाओ हर कुछ दिन पे फिर से वापस से दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसका विजन में कंप्लेन करने लगता है बच्चा कि बच्चे का पावर बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें बच्चे कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स बताते हैं। तो ये जैसे कि अगर किन्हीं को खुजली की बीमारी है, तो अगर आँख के डॉक्टर के पास आते हैं, तो ये हम लोग को जांच में क्या ऐसा मिलता है जिससे लगता है कि नहीं, ये वही वाली खुजली की बीमारी है? तो सबसे पहले कोई भी डिजीज़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हम पेशेंट का विजन चेक करते हैं, उसके बाद हम उनको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं। स्लिट लैम्प पे आपकी जो पलकें हैं, पलकों के ऊपर छोटे छोटे एलर्जी की वजह से दाने का होना, या आपकी पुतली के ऊपर छोटे छोटे इम्यून के रिएक्शन की वजह से दाने का होना, पूरे आँख का लालपन होना, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि बच्चे हमारे पास आते हैं सर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रेडनेस है ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस वाला लक्षण है? देखिए, कभी भी आँख लाल हो, जैसे कई बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि आँखों में लाली आ जाती है, लेकिन वैसी लाली जिसमें कि आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली हो, इसका मतलब है कि ज़रूर ये एलर्जी की वजह से है। एलर्जी में आँखों में लाली होना, और जब हम लोग देखते हैं तो हमारी जो कॉर्निया होती है, इसके चारों ओर छोटे छोटे डॉट्स भी आ सकते हैं। और पलक को हम लोग अगर उलट के देखेंगे, तो पलक में जो कंजक्टिवा होता है, उसमें भी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। और तो अगर बीमारी और ज़्यादा बढ़े तो कभी कभी कॉर्निया में निशान भी हो जाता है, कॉर्निया में घाव भी हो जाता है। ये सारे लक्षण मिलते हैं। साथ ही साथ बच्चा आँख को ठीक से खोल नहीं पाता है, लाइट से उसे बहुत सेंसिटिविटी होती है, जिसको हम लोग की फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब कि आँख अगर तेज़ लाइट पड़े तो बच्चा आँख नहीं खोल पा रहा, तो वो भी एक लक्षण होता है। इस बीमारी के क्या क्या इलाज है? तो जैसा कि ये एलर्जेंस के वजह से एलर्जी हो रही है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपको एलर्जी करा रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह या पॉलन से आपको बचाव करना है, अपने आँखों को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हमें जो है सरफेस का ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग जो है एलर्जी कम करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं, क्योंकि हमारे सरफेस को भी ये अफेक्ट करता है, तो हम उसके लिए लुब्रिकेंट्स देते हैं। कुछ लोगों में अगर ये हमें लगता है कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, थोड़ी सिवियरिटी ज़्यादा है, तो सुपरवाइज्ड टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि स्टेरॉइड वगैरह, एक चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड का एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है।
तो हम लोग को इसलिए सुपरवाइज्ड ही ट्रीटमेंट देना है स्टेरॉयड का, वो भी एक लिमिटेड समय के लिए देना है। और ये भी ज़रूरी है कि आप, चूँकि स्टेरॉयड से फ़ायदा भी जल्दी होता है, तो लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि वो दवा को डालते चले जाते हैं। ये गलती कतई ना करें, क्योंकि स्टेरॉयड के चलते आपकी आंखों में ग्लूकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। इसलिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए डॉक्टर्स ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दवा दुकान से पूछकर या दवा दुकान से लेकर स्टेरॉयड का सेवन कतई ना करें। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं क्या इस डिजीज़ को बचने के? जी, जैसे कि ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है, तो ये पाया गया कि अगर हम लोग ठंडे पानी से अगर आँख को धोएं या बर्फ़ वाला पानी में अगर हम लोग कॉटन या रुमाल को भिंगा के आँख के ऊपर पट्टी की तरह रखें तो उससे रिलीफ मिलता है। इवन दवाइयों को भी अगर हम ठंडा फ्रिज में रख के अगर डालते हैं तो उसका असर कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। धूप से बचना चाहिए, इसके लिए आप अगर धूप में ज़्यादा जाते भी हैं तो आपको डार्क ग्लास ज़रूर लेके जाना चाहिए। डार्क ग्लास लगाने से आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला कि एक धूप से आप बचते हैं, दूसरा कि जो बाहर से जो डस्ट आपकी आंखों में आ रहा है वो भी नहीं जा पाता है, तीसरा कि अगर चश्मा लगा हुआ रहता है तो बच्चे बार बार उंगली को भी हाथ में नहीं ले आँखों में नहीं ले जाते हैं, जिससे ये तीसरा बचाव होता है। साथ ही साथ जैसे बताया कि मेरे ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए। और एक चीज़, जब भी कोई एलर्जी होती है आंखों में तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसको छुए रगड़े नहीं। जितना आप छुएंगे, जितना ज़्यादा रगड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आंखों से वो केमिकल्स जो कि और भी खुजली कराते हैं निकलते हैं। इसलिए उस आँखों को टच ना करें, रगड़े नहीं। और अगर बाहर से जब भी खेल कूद के बच्चा जैसे आता है या स्कूल से आया, उसमें एक बार ज़रा सा ठंडे पानी से आँखों को धुलाना भी चाहिए। डॉक्टर सोनाली, हम जानना चाहेंगे कि जो BK बीमारी है, ऐसे तो है खुजली की बीमारी, लेकिन क्या इससे बच्चों की आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है, जा सकती है? बिल्कुल सर, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हैं, मसल रहे हैं या एलर्जिक कंडीशन से पीड़ित है तो कई बार इन लोगों में सिलेंडर का पार ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से विजन भी कम होता है इन बच्चों का। और ऊपर से रगड़ने मसलने के वजह से एक अल्सर, जिसको हम शील्ड अल्सर के नाम से भी कहते हैं इस बीमारी में, वो भी होता है और उसके बाद भी पुतली पे निशान छूटता है। कुछ कंडीशंस में रगड़ने मसलने के वजह से माइक्रो ट्रॉमास जो क्रिएट होते हैं, उसके वजह से हमारी पुतली का जो सरफेस है वो स्ट्रेंथ उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होने के वजह से थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है कोनिकल फॉर्म में। इस बीमारी को हम केराटोकोनस भी बोलते हैं। ये भी इन्हीं तरह के खुजली करने वाले बच्चों में मिलता है जो कि एक यंग उम्र से इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तो जैसा हमने जाना, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि सबको पीड़ित करके रखती है, स्पेशली समर्स में, यंग बच्चों में। तो अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी समस्या कभी होती है तो अपने आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आएँ और अपने बच्चों के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें। अगर वो खुजलाता है, बहुत ज़्यादा आँख को रब करता है, तो फिर रुकना नहीं है, तुरंत एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि आपका बच्चा जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस से क्या पता सफ़र कर रहा हो। एक चीज़ यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, खास करके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि ये बीमारी सालों साल चलती है। तो उन लोगों को ये बात जान जाना चाहिए कि ये बीमारी का कोई शॉर्टकट इलाज नहीं है, कोई तुरंत का कोई इलाज इसके लिए उपलब्ध नहीं है। जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, एक तरह से तो नियंत्रण में रखते हैं एलर्जी को, और एक तरह से मेंटेन करते हैं उस तरह के कंडीशंस को, जिससे कि बच्चों में परेशानी कम हो। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, से 15 साल होते होते अधिकतर लोगों में ये समस्या ख़त्म हो जाती है। इसलिए उम्मीद ना छोड़ें, परेशान ना हों। अपने बच्चे को जब भी कोई दिक्कत हो, ज़रूर नेत्र चिकित्सक से दिखलाएं, और इसका इलाज एकदम संभव है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड विद आइज वाइड विद सोनाली। थैंक यू।